Welcome to students. This lecture is based on biological museum as well as zoological parks. We know very well, dear students, that biological museums are unique and very important sites of first-hand knowledge about plant, animal, dead specimens, right? So here plants and animals are preserved in special preservatives, in specialized transparent jars, boxes, okay, in special preservative chemicals like formalin, or we can say formaldehyde. Formaldehyde 10 to 40% concentration is used right here for preservations. Okay, तो हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन डेड. ओके, तो क्या होता है एनिमल्स का? स्केलेटन हो सकता है, ठीक है, शेल्स हो सकते हैं एनिमल्स के, ओके, या फिर अगर आप देखते हो प्लांट्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स जो बहुत छोटे हैं, जो बॉटनिकल गार्डन्स में हम रखते नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि एल्गी है, फंगी है, ब्रायोफाइट्स ऑफ मॉसेस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक फॉर. ओके, तो ये सारे प्लांट्स हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं इन ट्रांसपेरेंट जार. तो उस जार में हम इस टाइप का केमिकल डाल देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, 10 से 40% तक कॉन्सेंट्रेशन उसका मेंटेन करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन. अदरवाइज उसका डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा, ठीक है, माइक्रोब से बैक्टीरिया और फंगी उसको डिग्रेड कर सकते हैं. इसीलिए हमें उसको प्रिजर्वेटिव्स में रखना होगा. और ऐसा हम छोटे एनिमल्स का कर सकते हैं. देखिए, जार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें प्रॉपरली केमिकल में वो सैंपल स्पेसिमेन इंसर्ट होना चाहिए, उसको वेल कवर्ड वो जार होना चाहिए. ओके, और उस पर हम लगाते हैं एक खास लेबल, राइट. लेबल होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस सैंपल स्पेसिमेन का नाम और उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन और लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हम उस पर लिख सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह हमें मिलता है उसका एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि वो किस चीज़ का सैंपल है, राइट, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर. तो आपने देखा कि ये बायोलॉजिकल म्यूजियम ये एक्चुअली एसोसिएट होते हैं विथ इंस्टीट्यूशंस, मे बी स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहीं पे इस तरह के म्यूजियम आपको मिलेंगे. ओके, ये बायोलॉजिकल म्यूजियम्स है और यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा प्रिजर्व फॉर्म में. तो अगर एनिमल काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जैसे कि मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके जाइंट साइजेस आपको मिलते हैं, तो इतना बड़ा एनिमल जार में रखना तो पॉसिबल नहीं है. ओके, देन व्हाट विल वी डू हियर? ओके, हम यहाँ पे उनको स्टफ करते हैं, राइट. ये आपने याद रखना है कि जो लार्जर साइज बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी को हम उसमें सारा मटेरियल निकाल के उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं, उसको स्टफिंग कहा जाता है, ठीक है. तो ये स्टफिंग प्रोसेस है और वो जार में प्रिजर्व करना विथ प्रिजर्वेटिव, ओके, उन सब प्रोसेसिंग को एक नाम दिया जाएगा टैक्सिडर्मी, ठीक है. टैक्सिडर्मी क्या है? तो ये एक खास साइंस है जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस इन प्रिजर्वेटिव. तो ये भी आपने याद रखना है. तो यहाँ पे प्लांट स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं, एनिमल स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं. सो रिस्पेक्टिव टू बायोलॉजिकल म्यूजियम, आई मीन zoological और botanical म्यूजियम, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट बायोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है ना. तो ये म्यूजियम जो आपने बनाया है सपोज यहाँ पे, तो इस म्यूजियम का मोटिव क्या है, इसका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है. तो सबसे पहला इसका एम ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलाना. किस चीज़ के बारे में? उस सैंपल, उस स्पेसिमेन के बारे में, ठीक है. और ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये रिसर्च पर्सनालिटीज के लिए है, इवन इट इज़ द वे टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एज वेल, ठीक है. इट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म एज वेल, ठीक. तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं. इसका नंबर 150 तक बताया जाता है, 150. ओके, पहले ये सिंपली 72 मेजर थे, लेकिन अब 150 है. आप देख सकते हो बायोलॉजिकल म्यूजियम का अपना एक यूनिक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है. एक यूनिक इम्पोर्टेंस उस सैंपल की वजह से जो वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है. आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है वो एनिमल के बारे में या प्लांट के बारे में, चाहे शेल्स हो, स्केलेटन्स हो, ठीक है, एनिमल्स के हॉर्न्स वगैरह हो, जो भी है हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इन स्मॉल और लार्जर बॉटल्स, जार्स, ट्रांसपेरेंट विद प्रिजर्वेटिव विद लेबल्स. ओके, या फिर एनिमल काफ़ी बड़ा है तो हम उसको स्टफ भी कर सकते हैं. तो स्टफिंग भी इसमें होता है, प्रिजर्वेशन भी इसमें होता है, और हमें मिलता है ग्रेट इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर रिसर्च पर्सनैलिटीज एज वेल एज गुड फॉर टूरिस्ट एज वेल. टूरिज्म को भी इससे स्टिमुलेशन मिलता है. यहाँ पे स्केलेटन, शेल्स या इंसेक्ट बॉक्सेस भी हम रख सकते हैं, ओके, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस.
रिकॉर्ड के लिए भी। इससे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हम स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये बायोलॉजिकल म्यूजियम। यहाँ पे ड्राइड एनिमल्स भी रखा जा सकता है स्पेसिमिन के फॉर्म में। ओके, तो हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। वैसे तो वर्ल्ड वाइड आपको हर मेजर कंट्री में ये मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे आप देखिए इंडिया का रेफरेंस लेना जरूरी है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मेजर लार्जर म्यूजियम्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना, जापान, हर जगह है म्यूजियम्स, राइट। लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो इंडिया में कुछ खास म्यूजियम्स है जिसका रेफरेंस हम आपको देते हैं। चेन्नई में बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में एनिमल्स को रखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। सुपर म्यूजियम, जनरली दीज आर एसोसिएटेड विद zoological पार्क्स, ठीक है, और इवन इन स्कूल और कॉलेजेस वहाँ आपको इस टाइप का म्यूजियम मिलेगा। चेन्नई में आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, कोलकाता। उसी तरह आपको मिलेगा इन तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह मीरठ आप देख सकते हो, राइट। उसी तरह जौनपुर, महाराष्ट्र में अगर देखना है तो औंध, ठीक है, सातारा में आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो म्यूजियम है ये एसोसिएटेड होते हैं विद मेजर जोलॉजिकल पार्क, स्कूल, इवन कॉलेजेस, हर जगह आपको मिल सकता है इन स्मॉलर और लार्जर फॉर्म। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम का हमने 3 एस्पेक्ट में स्टडी किया, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, फंगी है, ओके, ब्रायोफाइट्स, मॉसेस या फिर फर्न्स, इस टाइप के प्लांट्स भी यहाँ पे रखे जाते हैं, ओके। छोटे जार्स में, ट्रांसपेरेंट जार्स में छोटे एनिमल्स भी रखे जा सकते हैं, राइट। और वो प्रिजर्वेटिव जो हम यूज करते हैं वो होता है 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मेलिन भी कह सकते हो, ओके। वो उसका डिग्रेडेशन को रोक देता है और पूरी तरह पैक जार्स में हमने उसको रखा हुआ है और इसको हमने टैक्सिडर्मी ऐसा नाम दिया है इस साइंस को, ठीक है, साइंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस। तो इसमें शेल हो सकते हैं, इसमें स्केलेटन हो सकता है, इसमें एनिमल का कोई भी हार्ड पार्ट हम स्टोर कर सकते हैं। उस तरह हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्लांट एनिमल के स्पेसिमेंस तो है, बट इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है स्टडी, रेफरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ओके, टू अंडरस्टैंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, ओके, टू अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स। इसका भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक गाइडलाइन, एक आइडिया मिल जाता है, ओके। उसी तरह ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, सो दैट आल्सो स्टिमुलेट टूरिज्म एज वेल एंड इंक्रीजेस और इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री, ओके, ये भी इसका एक मोटिव हो सकता है। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम की कुछ आइडियल एग्जांपल्स इंडिया के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बायोलॉजिकल म्यूजियम या एसोसिएट होते हैं विद जोलॉजिकल पार्क्स या फिर जोलॉजिकल गार्डन, ओके। तो वो क्या है, यही हमारा टारगेट है, टू अंडरस्टैंड जोलॉजिकल पार्क और जोलॉजिकल गार्डन, ओके। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बॉटनिकल गार्डन, अब ये उसी तरह का एक मिलता जुलता टर्म है जोलॉजिकल गार्डन या फिर पार्क्स। सो व्हाट आर जोलॉजिकल पार्क्स, ओके, इसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो कॉमन मैन के रेफरेंस के लिए भी होते हैं, ओके। स्पेशली चिल्ड्रन को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आ सकता है इसको विजिट करने में, लेकिन ये सब के लिए है फॉर एनी एज ग्रुप, इवन फॉर साइंटिस्ट, ओके। ये एक आइडियल प्लेस हो सकता है जोलॉजिकल पार्क, ठीक। तो हमारे पास सेंट्रल जोलॉजिकल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल जोलॉजिकल अथॉरिटी established by central government, ठीक। so that we can say control all the zoological parks of India, ठीक है। इंडिया के सारे जोलॉजिकल पार्क्स, वैसे तो वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो बहुत मेजर जोलॉजिकल पार्क्स हमारे पास है, ठीक है। फ्रांस में बहुत ही बिगेस्ट जोलॉजिकल पार्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें पहले इंडिया के समझ लेने हैं जोलॉजिकल पार्क्स, जिसका अंडरटेकिंग आप देख सकते हो सेंट्रल जू या जोलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे जोलॉजिकल पार्क्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स को हमने रखना है अंडर कैप्टिविटी, तो एनिमल्स को पूरी तरह हमें मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। उनका फ्रीडम हमने एक तरह से डिस्टर्ब किया है, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे एनिमल्स को प्रॉपर टाइम पे फीडिंग कराना, ठीक है। नंबर 2 उनका हेल्थ केयर करना और पूरी तरह वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करना, राइट।
ये सब कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, ये फाइनेंशियल एंटिटीज है, इसके लिए फंड की डिमांड होगी। ओके, तो इन सबको मैनेज करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, और इंडिया के जो मैक्सिमम आप देख सकते हो जूलॉजिकल पार्क्स काफ़ी मेंटेन रखे गए हैं, तो क्रेडिट इसको देना चाहिए, राइट। तो ये किस तरह का प्लेस होता है जूलॉजिकल पार्क? ओके, सो जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। मतलब एनिमल्स को हमने एक तरह से पैक किडनैप करके रखा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। बट उनको हम प्रोवाइड करते हैं थोड़ा बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइक देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, वाइल्ड एटमॉस्फेयर उनको मिलता है वहाँ पे, उस तरह का एटमॉस्फेयर हम यहाँ थोड़ा बहुत मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। ओके, और उनके लिए बड़े प्रीमाइसेस बनाए जाते हैं, नॉट ओनली अ स्मॉल केज, छोटा केज नहीं है, बड़े प्रीमाइसेस यहाँ बनाए जाएंगे और थोड़ा बहुत मेंटेन किया जाएगा नेचुरल कंडीशंस जैसा एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये भी यहाँ ध्यान रखा जाता है एनिमल्स का। जूलॉजिकल पार्क में आप देखिए एनिमल्स को हमने रखा हुआ है अंडर कैप्टिविटी, राइट। एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी, दे आर मेंटेन फॉर व्हाट। अब एनिमल्स को यहाँ किस लिए रखा गया है? तो ये एक वे होता है एक्सीटू कंजर्वेशन का, ठीक है ना। इट इज अ मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड रिप्रोडक्शन एज वेल। तो हमने एनिमल्स को रखा हुआ है क्योंकि जहाँ पे उनका नेचुरल प्लेस था वहाँ उनको रिस्क है, मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या फिर मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। हंटिंग भी उसका एक रीज़न हो सकता है, हंटिंग, पोचिंग। ओके, इसकी वजह से हमने एनिमल्स को शिफ्ट किया एक प्रोटेक्टेड एरिया में जिसका नाम जू है। ओके, जूलॉजिकल पार्क एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह फुली प्रोटेक्टेड है और साथ में उसको हमने मैनेज भी करना है और उसके लिए सारे क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, राइट। बट ये प्लेस बन जाता है ऑटोमेटिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट, सबके लिए। इवन ओल्ड पर्सनालिटीज भी इसको विजिट कर सकते हैं, सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है वो समझ लेना ज़रूरी है, वो है एक्सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ एनिमल्स को इसीलिए रखा है क्योंकि उसको रिस्क है, उसका नंबर हमें बढ़ाना है। तो यहाँ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वी स्टिमुलेट ब्रीडिंग हियर फॉर वी कैन से ऑब्टेनिंग न्यू स्पेशीज एज वेल। नए स्पीशीज बनाना भी इससे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। इन ब्रीडिंग होता है, आउट ब्रीडिंग होता है एनिमल्स का। ओके, बट यहाँ पे एनिमल्स को कंप्लीट स्टडी करना भी पॉसिबल है, राइट। एनिमल यहाँ हमारे सामने है डायरेक्ट, इसीलिए हम उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स समझ सकते हैं, हम उसका फीडिंग हैबिट समझ सकते हैं। ओके, वो किस टाइप का डाइट लेता है ये हम समझ सकते हैं, प्लस उसका बिहेवियर भी हम काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को हमने यहाँ रखा है क्योंकि उनको नेचुरल प्लेसेस पे रिस्क था, हम किसी भी एनिमल को यहाँ नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल हैबिटेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम सारे एनिमल्स को अंडर कैप्टिविटी कर लेंगे, राइट। लायन, टाइगर, एलिफेंट्स जो भी है, नहीं। हम यहाँ उन्हीं एनिमल्स को लाते हैं जिससे कुछ न कुछ रिस्क होता है, आइदर नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड। तो किसी भी रीज़न से अगर एनिमल को रिस्क है, उसका नंबर कम हो रहा है, एनिमल्स रेयर होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये एक वे ऑफ कंजर्वेशन होता है। लेकिन साथ में इसके कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी निकल आते हैं, जैसे कि एनिमल का स्टडी, उनका बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ओके, और ये सारी चीज़ों को समझना, उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह समझ लेना है, ठीक है। साथ में उनका ब्रीडिंग कराना है टू इंक्रीज देयर नंबर, और जब उनका नंबर नॉर्मली बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम उन्हें उनके नेचुरल प्लेस पे फिर से ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ हम एनिमल्स को हमेशा के लिए नहीं रखते, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, जब तक वो रिस्क कम नहीं होता है तब तक रखना है, ठीक है। चाहे एनिमल इंडेंजर्ड हो, चाहे वल्नरेबल हो, चाहे रेयर हो या इंडिटर्मिनेट हो। IUCN ने जो कैटेगरीज बताए हैं जिनको रिस्क होता है, वो सारे कैटेगरीज के एनिमल्स यहाँ रखे जा सकते हैं फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर, इसमें मैमल्स होते हैं, इसमें बर्ड्स का भी एक जोन हो सकता है, इसमें एक्वेरियम भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें रेप्टाइल पार्क्स भी हो सकते हैं, राइट, जैसे कि क्रोकोडाइल पार्क, ओके, चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स यहाँ आप ले सकते हो, हर कैटेगरीज के एनिमल्स यहाँ हो सकते हैं और साथ में उनके सेक्शन वाइज ग्रुपिज्म उनका किया जाता है और उसको लेबल भी किया जाता है। यानी जो कैटेगरीज एनिमल्स की एक जगह पे है उसको खास नाम दिया जाएगा और उनका एक डिवीजन होगा, एक ग्रुप होगा जो वेल एस्टैब्लिश्ड होगा और विथ नेम, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो
तो यहाँ पे स्टडी हो रही है, यहाँ पे रिसर्च भी होता है, यहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है और सिंपली टूरिज्म भी प्रमोट होता है ऑफ कोर्स, राइट। तो ये जूलॉजिकल पार्क एक सबका यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, राइट, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट दिस प्लेसेस आर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता होगा राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, आप विजिट कर सकते हो। इसमें ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हम आपको यहाँ बताएंगे, इन सब का यूनिक फीचर यही है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी तो नहीं, लेकिन एनिमल्स का डाइवर्सिटी डेफिनेटली प्रिजर्व किया गया है, ओके। इसमें रेप्टाइल्स होते हैं, इसमें मैमल्स, बर्ड्स, ओके, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज ये प्रिजर्व किए जाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? लाइव फॉर्म में, ओके। हमें उन्हें कैप्टिविटी में रखना पड़ता है, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन, फॉर देयर वी कैन से मेंटेनेंस, टू इंक्रीज देयर नंबर सिंपली, ओके, एंड फॉर रिसर्च, फॉर रेफरेंस, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो टू अंडरस्टैंड देयर बायोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। सो राजीव गांधी पुणे, ये आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में रखा गया है इसको। देन जिजामाता उद्यान, राइट, इसको भी आप विजिट कर सकते हो इन महाराष्ट्र, मुंबई। देन नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ओके, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम, ठीक है, और बहुत ही आइडियल टाइप का आप कह सकते हो जूलॉजिकल पार्क है टू विजिट। इसी तरह आप देख सकते हो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, दार्जिलिंग, राइट। सिमिलरली एलन फॉरेस्ट जू, ये आपको देखने को मिल जाएगा इन कानपुर, विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, राइट। वहाँ पे ग्रेट वेरिएशन एनिमल्स का है, और सिंपली आप देख सकते हो कि उसमें कैटेगराइजेशन बहुत ही अच्छी तरह किया गया है, राइट। एनिमल्स के डिविजन्स किए गए हैं, रेप्टाइल पार्क अलग, ठीक है, साथ में एक्वेरियम अलग, स्नेक पार्क अलग, उसमें भी रेप्टाइल्स में, राइट, क्रोकोडाइल का पार्क अलग। तो इस तरह इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लखनऊ जूलॉजिकल पार्क, ये फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। मद्रास क्रोकोडाइल पार्क, राइट, चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा, ओके। बैंक ट्रस्ट उसका नाम है, क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, राइट, जिसको आप विजिट कर सकते हो और समझ सकते हो एनिमल्स का डिफ्रेंसिएशन। वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उसका पूरी तरह क्लासिफाइड करके ही हमने एनिमल्स को रखा है, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क एक यूनिक टैक्सोनॉमिक एड भी आप समझ सकते हो कि है, ठीक है। जिस तरह बॉटनिकल गार्डन्स थे, राइट, म्यूजियम थे, हर्बेरिया थे, उस तरह ये चीज़ है जूलॉजिकल पार्क, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स लाइव फॉर्म में है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। हर्बेरियम में प्लांट पार्ट्स होते हैं जो ड्राइड और प्रेस्ड किए हुए होते हैं, ठीक है, और बॉटनिकल गार्डन्स में आपको एनिमल्स की जगह प्लांट्स दिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में प्लांट्स की जगह एनिमल्स दिखेंगे, लेकिन ये है एक बायोलॉजिकल क्राइटेरिया, ओके, ये टैक्सोनॉमिक एड है। यहाँ पे हमने एनिमल्स को अलग अलग जगह से लाया हुआ है और उसको प्रिजर्व करा है एक तरह से, बट इन लाइव फॉर्म, इसलिए इसको कहा जाता है एनिमल्स अंडर कैप्टिविटी, ओके। तो एनिमल्स को यहाँ रखने का जो मोटिव है बहुत ही क्लियर है, वो है स्टडी, रिसर्च, ओके, एंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, टू अंडरस्टैंड फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, एंड टू स्टिमुलेट देयर ब्रीडिंग, ठीक है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, टू डेवलप न्यू वैराइटीज ऑफ एनिमल्स, ये भी रिसर्च यहाँ पे चलता है। यहाँ एनिमल्स का स्पर्म बैंक या फिर जीन बैंक भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स में हम मेंटेन करते हैं सीड बैंक, ओके। तो यहाँ पे एनिमल्स का स्पर्म बैंक मेंटेन किया जा सकता है आसानी से, और उनका नंबर बढ़ाने में उस बैंकिंग में रहने वाले स्पर्म्स का हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं फॉर IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी तरह इसका एक मोटिव है टूरिज्म को स्टिमुलेट करना, और इससे फाइनेंशियल स्टेटस हमारे कंट्री का बढ़ सकता है और हम सबको इससे बेनिफिट हो सकता है, ओके। सो ओवरऑल आप कह सकते हो वी शुड विजिट एटलीस्ट फ्यू important zoological parks of India and then abroad, of course, ठीक है। So hope you get the point, understand the concept of museum as well as zoological park, ठीक है।
इस लेक्चर को आपने बार बार रिपीटेडली देखना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स लाइक म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।